हर बार मैं वीडियो पे एक चीज़ कहता हूँ कि वाटर कलर कर रहे हो तो बहुत अच्छे से ड्राइंग को करो। प्रोपोर्शन वाइज, लाइन क्वालिटी, जो भी चीज़ें आप रेफरेंस फ़ोटो से कर रहे हो या आप लाइव बना रहे हो, जो भी हो, आप पहले ड्राइंग को सही से करो, ये मैं कहता हूँ। लेकिन आज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं डायरेक्ट कलर से बना रहा हूँ, मतलब कि डायरेक्ट ब्रश से ऐसे करके एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये एक फन है। तो और भी आगे चल के इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं, वो तो मुझे भी नहीं पता है। अगर आप सीरियस हो और आर्ट को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हो तो मेरे साथ शुरू हो जाओ और करो। और अगर समझ नहीं पाओगे तो पहले वीडियो देख लो, उसके बाद बिल्कुल करना, ताकि आपको भी ये फीलिंग्स फील हो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो बेस्ड ऑन है या जो रेफरेंस फ़ोटो के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये कलर सही रहेगा, उस हिसाब से मैं चूज़ करके कर रहा हूँ। तो सेम चीज़ ब्रश से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, जो भी है, लाइन आपको सही रखना है। तो यहाँ पे आप लाइन तो ऐसे करके नहीं कर सकते हो, या करके भी देख सकते हो। यहाँ पे मुझे लगा कि बेस्ड ऑन दे देते हैं, पूरा ओवरऑल ये फेस का प्रोपोर्शंस ऐसे ऐसे होगा, और जो लाइट डार्क है ये मैं दिमाग में सोच के ये चीज़ करता जा रहा हूँ। तो पहले मैं सोच लिया है कि ये चीज़ होने वाला है, लेकिन करते हुए देखेंगे कि कैसे करके क्या कुछ होता है। क्योंकि वाटर कलर पे आपको तो पता ही है कि चीज़ें उस हिसाब से होता नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि यही इसकी खासियत है। ये आप मान के चलो कि कुछ भी हो सकता है, गलत भी बन सकता है। तो ये एक फ़न की तरह लेना, चैलेंज करके ऐसे सोचना मत, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। मतलब जब चैलेंज लेते हो तो बहुत ज़्यादा कोसते हो खुद को, तो उस हिसाब से हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि एकदम से देख रहा हूँ कि चीज़ें कहाँ कहाँ पे हैं, और जो पेपर वाइट है उसको मैं यूज़ पे लेने वाला हूँ। मेन 2 ब्रश से कर रहा हूँ, तो आप अपने हिसाब से ब्रश को लेके कर सकते हो। और पेपर जो है, पेपर थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब दिख रहा है, मतलब पैचेस है यहाँ पे आ रहे हैं, तो ठीक है, उस पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये पेपर बहुत पुराने तो है ही। और बेसिकली ये ब्रूस्ट्रो की 300 GSM का वाटर कलर पेपर है, A4 साइज़ की। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है, ऐसे ही यूज़ में ले रहा हूँ। तो आपके पास जो भी है, तो ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर आप ले रहे हो वो थोड़ा GSM वाइज थोड़ा मोटा रहे या ज़्यादा रहे, मतलब 200 300, क्योंकि बहुत लेयर पे काम करने वाले हो, तो उस हिसाब से आपको ये चीज़ करना है। और अगर नहीं है तो भी ट्राई कर सकते हो, थोड़ा पानी कम ले लेना, उससे हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टेंशन क्रिएट होता है ड्राइंग करने वक्त, टेंशन मतलब कि ये बिगड़ सकता है या आप गलत कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपके ऊपर एक प्रेशर आएगा ही आएगा कि अगर गलत बन जाए तो उसको फन वे में देखना है कि गलत बने, ठीक है, नेक्स्ट और एक बनाएंगे और एक बनाएंगे। मतलब बचपन पे ज़्यादातर क्या होता है कि हम मज़े के लिए करते रहते हैं कि मज़ा आ रहा है, चलना दौड़ना खेलना, कुछ गोल ऐसा रहता नहीं कि मुझे ये अचीव करना है। हाँ, एक रहता है कि अगर मैं दौड़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन वो फन वे में, कि ये करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो उस हिसाब से ही ये सारी चीज़ें अप्रोच पे लाना है। बड़े होने के साथ साथ ज़्यादा गोल ओरिएंटेड या हमें एक अचीवमेंट चाहिए, ये हमारे दिमाग में रहता है, तो हम फ़न को मिस कर जाते हैं। जो फ्लो है, फ्लो स्टेट जो हम कहते हैं, या आप सुने होंगे कि फ्लो स्टेट, तो वो जो फ्लो स्टेट है वो इजी वर्ड में आपको ऐसा ही सुनाई देगा कि वो मज़े के लिए हम कर रहे हैं। तो वही मज़ा आना चाहिए और ड्राइंग में दिखना भी चाहिए। तो अलग से कुछ करना तो है नहीं, है बस इतना ही कि आप जो ड्राइंग कर रहे हो उसे अच्छे से जियो। तो यहाँ पे जो चीज़ मैं कहता हूँ कि जो वैल्यू, तो यहाँ पे मैं वैल्यू को ही देखते हुए करते जा रहा हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ है, इस हिसाब से ये जा रहा है। और पेपर पे ये जो पैचेस है,
ये तो अलग ही टेक्सचर दे रहा है, तो ये भी मज़ा है एक। तो ये जो चीज़ें ये आप देखो। और ब्रश स्ट्रोक्स आप पहले अगर देख चुके हो वीडियोस जो वाटर कलर सीरीज़ के जितने भी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर ही काम करना है। आगे चल के आप ब्रश स्ट्रोक्स पे ही जाओ, डिटेल्स या जो भी चीज़ें वो तो है ही, लेकिन ब्रश स्ट्रोक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। तो यहाँ पे हम डिटेल्स पे भी जाएंगे। बहुत कुछ सोच रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है कि भाई डिटेल्स भी करना है या सही बनेगा या नहीं बनेगा। ये थोड़ा बहुत पहले आ रहा था क्योंकि थोड़ा बिगड़ रहा था पहले, तो ये होता है, ये चलता है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा तो इस हिसाब से मैच हो रहा है। मैच हो रहा है मतलब कि रेफरेंस फोटो से मैच हो जाए ऐसा नहीं है, प्रोपोर्शन वाइज वो बता रहा हूँ। तो प्रोपोर्शन वाइज मैं वही चीज़ देख रहा हूँ कि ठीक ठीक जगह पे अगर हो जाए, बैठ जाए, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मज़े के साथ। तो उसी चीज़ को मज़े में लेते हुए आगे जा रहा हूँ, तो बिगड़ सकती है। बहुत चीज़ें गलत हो भी रहा है, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे वैल्यूज़ किस हिसाब से देना है, किस हिसाब से चीज़ें अप्लाई करूँ ताकि ये सही लगे। तो ये जो अप्रोचेस हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये फ़न के वे में लो, लेके काम करो। चैलेंज को फ़न के वे में ही लोगे तो ही सही रहेगा। और बेसिकली जो बैकग्राउंड वगैरह है वो आप करते करते वो अचीव कर ही लोगे, उसके पीछे भागना नहीं है। वो आप देखो कि कैसे करके देना पड़ेगा, कैसे करके आप दे रहे हो तो वो टेक्सचर कैसा क्रिएट हो रहा है, उस हिसाब से बैकग्राउंड के साथ जो लॉस्टेज हैं, जो फेस की जिस प्रोपोर्शंस दूर की ओर जा रहा है वो कैसा दिखना चाहिए, ये चीज़ दिमाग में लाओ, सोचो, तब जाके ये जो चीज़ें आप क्रिएट करना चाहते हो ना वो क्रिएट हो ही जाता है। एकदम नेचुरल वे में ही होता है, आपको ज़बरदस्ती कुछ करना है नहीं। तो यहाँ पे सेम चीज़ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे अगर ये दूँ तो ये सही लगेगा। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें आप धीरे धीरे करके एक्सपेरिमेंट करो। जो बेसिक चीज़ें वो तो क्लियर रखना ही है, मतलब लाइन प्रोपोर्शंस वैल्यू वो तो सही से ही करना है। और एक चीज़ ध्यान पे रखना कि जितना कम कलर ले पाओ, मतलब लिमिटेड पैलेट को आप यूज़ में लाओ ज़्यादा। मतलब बहुत सारे कलर को अप्लाई करेंगे या बहुत सारे चीज़ें ट्राई करना है, हाँ ट्राई करो, लेकिन लिमिटेड चीज़ें आप सही से सही डायरेक्शन पे लेके जा सकते हो। इसीलिए लिमिटेड पैलेट को यूज़ करो, लिमिटेड चीज़ों को करो, और साथ में अलग से वो भी बहुत सारे चीज़ जो एक्सपेरिमेंट करना है, जो ट्राई करना है वो भी करो। दोनों चीज़ ही करो, लेकिन फोकस कहाँ पे रखना है कि लिमिटेड पैलेट, लाइन प्रोपोर्शंस वैल्यू, एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको इम्प्रूवमेंट ला के देगा। और डिसिप्लिन और रूटीन फॉलो करना है, ये तो मैं कहूँगा ही, क्योंकि डिसिप्लिन के बिना आप आगे जा ही नहीं सकते। जितने भी आर्टिस्ट का हों या बाकी के जितने भी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो डिसिप्लिन है, इसीलिए वो इम्प्रूव कर पाते हैं। मैं भी उसी हिसाब से, मतलब मैं बहुत कुछ कर पाता हूँ ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मुझे जो पता है, जो जिस हिसाब से मैं करता हूँ, जैसे इम्प्रूव हो रहा है, चल रहा है, उसी हिसाब से आप लोगों के साथ बस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। ऐसे करके वीडियोस पे बताता रहता हूँ। और हेल्प चाहूँगा यहाँ पे एक चीज़ के लिए कि आप कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहे हो, आपको सही लग रहा है कि नहीं, आप कहाँ पे अटक रहे हो, ये सारे जो चीज़ें हैं ना, ये बातें अगर आप यहाँ पे शेयर किया करो तो वो ऐसा होता है कि मुझे भी पता चलेगा, हाँ आपको भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इम्प्रूवमेंट मिल रहा है, आप अच्छे से काम कर पा रहे हो। थोड़ा ये हेल्प करोगे तो इजी रहेगा मुझे समझने के लिए कि कहाँ पे आप अटक रहे हो। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा बहुत करके जो भी चीज़ें मुझे पता है मैं शेयर कर पाऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप ऐसे करके एक्सपेरिमेंट करते रहो। और अगर बेसिक के बारे में जानना है तो यहाँ पे इस वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, मैं आपको वहीं पे मिलूँगा।